हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तसव्वुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किंग इकोनॉमिस्ट। आज हम कुछ अरसे के बाद एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम इंसान के लिए भी बड़ा मुफीद साबित होता है, उसको आम इंसान भी समझने की कोशिश करता है, जो कि है सप्लाई। किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई उसको उर्दू में रसद कहते हैं। सप्लाई क्या है? सप्लाई आम इंसान, बेशक वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स को समझता है या नहीं समझता, आम इंसान की ज़िंदगी में भी इसका बड़ा अमल दरामद होता है। इसको हम रसद भी कहते हैं। सप्लाई, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई उस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाती है। ये आम इंसान की ज़िंदगी में बड़ा इफ़ेक्ट करती है। कोई भी चीज़ जिसकी सप्लाई कम हो जाए, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अब आज हम इस सप्लाई को समझने की कोशिश करेंगे कि सप्लाई है क्या, इसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है, इसके पीछे थ्योरी क्या है जो सप्लाई को एक्सप्लेन करती है कि सप्लाई और प्राइस के दरमियान क्या इफ़ेक्ट है, या फिर सप्लाई और स्टॉक के दरमियान क्या फ़र्क है। सप्लाई या स्टॉक किसको कहते हैं और सप्लाई किसको कहते हैं। सप्लाई और स्टॉक के दरमियान फ़र्क क्या है, मेन क्या फ़र्क है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्राइस और सप्लाई को, कि प्राइस सप्लाई को किस तरह इफ़ेक्ट करती है। प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई इफ़ेक्ट करती है। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सप्लाई की टाइप्स को, और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई को, कि ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, ये कौन सी थ्योरी है जो सप्लाई को एक्सप्लेन करती है। सो व्यूअर्स, आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम सप्लाई को आम मीनिंग्स में, आम लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे कि सप्लाई है क्या चीज़। सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की एक क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल, जिसको हम सेल करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की वो एक क्वांटिटी जिसको हम मार्केट में लाए हुए हैं, मार्केट में मौजूद है और उसको हम सेल कर रहे हैं, उसको हम ऑफ़र कर रहे हैं एट डिफरेंट प्राइसेस, मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर उसको हम सेल कर रहे हैं ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड है, एक फ़िक्स टाइम पीरियड है, जिस एक दिन भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है। उस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर हम उस क्वांटिटी को हम सेल करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं एट डिफरेंट प्राइसेस। मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर हम उसको सेल करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो फ़िक्स है। उसी के अंदर रह के हमने जो हमारी क्वांटिटी है कमोडिटी की, उसको हम सेल करना है एट डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट प्राइस, कोई भी प्राइस हो सकती है, मजबूरी है कि हमने उसको सेल करना है। वो हमारे पास मौजूद है, मार्केट के अंदर मौजूद है, उसको हम ऑफ़र कर रहे हैं सेल करने के लिए। प्रोफेसर मेयर्स ने डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं कि सप्लाई इज़ ए शेड्यूल। सप्लाई एक शेड्यूल है ऑफ द अमाउंट ऑफ ए गुड, किसी भी चीज़ की अमाउंट दैट वुड बी ऑफर्ड, जिसको ऑफ़र किया जाएगा फॉर सेल करने के लिए ऑफ़र किया जाएगा एट पॉसिबल प्राइसेस, उसकी मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर उसको सेल किया जाएगा एट एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी फिक्स टाइम पे या फिर एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम, उसी पीरियड ऑफ टाइम के दरमियान उसको सेल करने के लिए ऑफ़र किया जाएगा। वो टाइम पीरियड एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है। सप्लाई इज़ ए शेड्यूल ऑफ द अमाउंट ऑफ ए गुड दैट वुड बी ऑफर्ड फॉर सेल एट पॉसिबल प्राइसेस एट एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ टाइम। वो ड्यूरिंग पीरियड जो है वो डे भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो इसका मुखफ़फ़ ये निकलता है
कि किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्शन की, किसी भी गुड की अमाउंट, उसकी क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर मौजूद है और उसको आप सेल करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं मुख्तलिफ़ प्राइसेस के ऊपर, पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर, जितना हो सके, जो प्राइस हो सके उसके ऊपर आप ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी आपकी ये है कि एक टाइम पीरियड फ़िक्स है, उसी टाइम पीरियड के अंदर आपने उस क्वांटिटी को मुख्तलिफ़ प्राइसेस के ऊपर सेल करना है, तो इसको कहते हैं सप्लाई। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सप्लाई और स्टॉक के दरमियान क्या फ़र्क है। स्टॉक ये तो हो गया सप्लाई, स्टॉक और सप्लाई में क्या फ़र्क है। स्टॉक एक ऐसी अमाउंट ऑफ कमोडिटी है, किसी भी चीज़ की, किसी भी गुड की उसकी क्वांटिटी जो कि आपके मार्केट के नियर कहीं पड़ी हुई है। स्टॉक जो मार्केट के करीब कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उसको आपने मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ प्राइसेस के ऊपर सेल करने के लिए ऑफ़र नहीं किया हुआ। आपका स्टॉक तो मौजूद है, लेकिन आप उसको ऑफ़र नहीं कर रहे, किसी भी प्राइसेस के ऊपर उसको सेल करने के लिए ऑफ़र नहीं कर रहे, और प्राइस का बढ़ना या कम होना उस स्टॉक को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो सप्लाई का और स्टॉक का फ़र्क ही यही है कि प्राइस बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो आपके स्टॉक के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो स्टॉक उतना ही रहेगा। लेकिन जब प्राइस बढ़ेगी तो आप उस स्टॉक में से जो क्वांटिटी मार्केट के अंदर ला के उसको ऑफ़र कर रहे हैं सेल करने के लिए, वो आपकी सप्लाई होगी। तो इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस का और सप्लाई का आपस में क्या रिलेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, तल्लुक़ क्या है सप्लाई का और प्राइस का। आम ज़िंदगी में अगर हम देखें, नोट करें, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो जो सप्लायर है वो उस कमोडिटी की, उस चीज़ की सप्लाई को बढ़ा देगा। इसी तरह अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अंडों की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अंडों की एक दर्जन की एग्जांपल लेते हैं कि अगर इसकी प्राइस पहले 40 थी तो कम हो गई, इसकी प्राइस 30 होगी, तो सप्लायर इसकी क्वांटिटी सप्लाई को कम कर देगा। बनिस्बत इसी तरह अगर इसकी प्राइस 40 से 50 हो जाए तो सप्लायर इसकी सप्लाई को मार्केट के अंदर इसको इंक्रीज़ कर देगा। तो इस चीज़ से साबित होता है कि देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, मस्बत रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिक कम होगी। कोई भी एग्जांपल ले लें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, फॉर एग्जांपल दूध की मिसाल ले लेते हैं। पर केजी दूध अगर इसकी प्राइस 180 से 200 हो जाएगी तो सप्लायर उसकी सप्लाई बढ़ा देगा। अगर उसकी प्राइस 180 से 160 हो जाए तो जो सप्लायर है उसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को कम कर देगा। तो इसी तरह देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करेंगे। सो व्यूअर्स, सप्लाई को हम एक टेबल के साथ और एक ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करते हैं। हमने एग्जांपल ली है कि एक दर्जन अंडे की कीमत अगर 10 रुपये हो, इनिशियल प्राइस 10 रुपये हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 रुपये हो तो जो सप्लायर है वो उसकी सप्लाई ज़ीरो करेगा, उसको सप्लाई ही नहीं करेगा, मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो अंडे की इनिशियल प्राइस है वो उसकी इतनी कम है कि वो उसको सप्लाई करेगा तो उसको नुकसान होगा, उसको वो सप्लाई ही नहीं करेगा। हालांकि उसके पास स्टॉक में 80 दर्जन अंडे मौजूद हैं। 80 दर्जन अंडे। स्टॉक और सप्लाई के अंदर फ़र्क ही यही है कि जो स्टॉक है वो फिक्स होता है और सप्लाई जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो आपकी सप्लाई ऑटोमेटिक कम होगी। लेकिन स्टॉक आपके पास फिक्स है जिसके ऊपर प्राइस कोई असरअंदाज नहीं कर रही।
तो इनिशियल प्राइस अगर 10 है तो उस सप्लायर की सप्लाई 0 होगी। उसके बाद अगर प्राइस उसकी बढ़ के 20 हो गई तो स्टॉक तो उसका 80 ही रहेगा, लेकिन उसमें से वो अपनी सप्लाई को सिर्फ़ और सिर्फ 20 दर्जन मार्केट में सप्लाई करेगा। अपनी सप्लाई बढ़ाएगा लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 20 दर्जन, क्योंकि अभी उसकी प्राइस बहुत कम है। अगर उसकी प्राइस मज़ीद बढ़ जाती है, 20 से 30 बढ़ जाती है, 10 रुपये मज़ीद बढ़ जाती है, तो वो अपनी सप्लाई को 20 दर्जन और इंक्रीज़ कर देगा। वो अगर 30 रुपये प्राइस होती है तो वो अपनी सप्लाई को 40 कर देगा। हालांकि उसके पास स्टॉक के अंदर मौजूद 80 दर्जन है, लेकिन अगर फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है 40, 30 से 40 हो जाती है, तो वो अपने स्टॉक में से 20 दर्जन और सप्लाई इंक्रीज़ कर देगा, जिस तरह 40 से 60। और अगर फिर उसकी प्राइस 40 से 50 हो जाती है तो वो अपनी सप्लाई को और इंक्रीज़ कर देगा जितना उसके पास स्टॉक मौजूद है। उसके पास स्टॉक 80 दर्जन का है तो अपना पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर सप्लाई कर देगा। जैसा कि 80 दर्जन अंडे उसने अपनी 50 रुपये की प्राइस के ऊपर उसने 80 दर्जन अंडे मार्केट के अंदर सप्लाई कर दिए। अगर उसकी प्राइस मज़ीद बढ़ जाती है 10 रुपये, जैसा कि आप देख रहे हैं 60 रुपये, तो उसके पास मौजूद स्टॉक 80 ही है, तो वो अपना पूरा स्टॉक ही मार्केट के अंदर सप्लाई करेगा, उसको बढ़ा नहीं सकेगा क्योंकि उसके पास स्टॉक के अंदर मौजूद ही 80 है। तो इसको हम अब मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे एक ग्राफ के साथ। ग्राफ में हम वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस को लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। वर्टिकल एक्सिस पे हम प्राइस को ले लेते हैं एक सीक्वेंस के साथ, जैसा कि 10, 20, 30, 40, 50, 60। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम इसकी सप्लाई को ले लेते हैं 20-20 का हम एक वो स्पेस ले लेते हैं, 20-20 के हिसाब से हम इसका एक बना लेते हैं 20, 40, 60, 80। तो अब हम इसको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे जिससे हमें सप्लाई का ख़त या सप्लाई का कर्व मिल जाएगा। हम देखते हैं कि अगर प्राइस 10 है तो कंज्यूमर की जो सप्लाई है वो 0 है। 10 प्राइस पे उसने अपनी सप्लाई 0 रखी, उसने सप्लाई दी ही नहीं मार्केट के अंदर। जैसे ही प्राइस 20 हुई तो उसने अपने 20 यूनिट ऑफ कमोडिटी उसने मार्केट के अंदर सप्लाई कर दी है। अगर मज़ीद प्राइस बढ़ जाती है, 10 रुपये प्राइस बढ़ गई, तो उसने अपनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को मज़ीद बढ़ा दिया। फिर अगर प्राइस बढ़ जाती है तो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को मज़ीद बढ़ा देगा। फिर क्वांटिटी सप्लाई अगर प्राइस बढ़ जाती है तो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को और इंक्रीज़ कर देगा। इसी तरह अगर प्राइस और बढ़ जाती है तो अब उसके पास स्टॉक कम हो गया है, स्टॉक ख़त्म हो गया, बल्कि ख़त्म होने के बाद वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे आके जो सप्लाई का ख़त है वो वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे आके अब इन नुकात को मिलाएंगे तो ये हमें सप्लाई का ख़त मिल गया, जिसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं, सप्लाई कर्व या रसद का ख़त। उर्दू में इसको कहते हैं रसद का ख़त और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सप्लाई का ख़त। इस तरह हम इसको बेसिक एग्जांपल के साथ हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, उसके अंदर अजम्पशंस क्या हैं और उन अजम्पशंस के होते हुए हमारा क्वांटिटी ये लॉ ऑफ सप्लाई ये सही साबित किस तरह होता है। व्यूअर्स, हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई ये है कि अगर हम अपनी अजम्पशंस को मद्देनज़र रखते हैं, जैसा कि अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स क्या हैं? अदर थिंग्स हमारी अजम्पशंस हैं। अगर वो हमारी अजम्पशंस चेंज ना हो, वो सेम रहें, देन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज़। जो मार्केट के अंदर क्वांटिटी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गई विद राइज इन प्राइसेस। अगर हमारी प्राइसेस, उसकी चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाएं।
एंड डिक्रीज़ विद फॉल इन प्राइसेस, और अगर उसकी प्राइसेस कम हो जाएं तो क्वांटिटी सप्लाई भी ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाएगी। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। अदर थिंग्स रिमेंस सेम। अगर हमारी अजम्पशंस सेम हो, अजम्पशंस क्या हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं कौन कौन सी अजम्पशंस हैं। अगर हम अज्यूम कर लें कि वो अजम्पशंस ना चेंज हों, देन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो प्राइस अगर बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएगी, अगर उसकी प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अजम्पशंस कौन कौन सी हैं? कास्ट ऑफ इनपुट चेंज, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी कास्ट है, अगर उसकी प्राइस चेंज हो जाए, जैसे कि रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस चेंज हो जाए, या फिर टैक्स हैं वो कम हो जाएं या फिर बढ़ जाएं। इसी तरह फिक्स कास्ट है, अगर हमारी जो फैक्ट्री या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसके ऊपर जो किराया है या रेंट है उसका, अगर वो बढ़ जाए उसको हम फिक्स कास्ट कहते हैं। अगर वो बढ़ जाए या फिर फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएं जो कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो उससे भी हमारी जो सप्लाई है वो चेंज हो सकती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि उसकी जो प्राइसेस ऑफ इनपुट हैं वो चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहें। दूसरी ये है कि प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो चेंज ना हो, प्रोडक्शन की टेक्निक सेम रहे, उसकी इनपुट्स की प्राइसेस सेम रहें, और उसके बाद जो हमारी अक्सर अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी वार या फिर फ्लड इस तरह की नागहानी सूरत हाल क्रिएट हो जाती है वो ना हो, और लॉ ऑफ ऑर्डर की सिचुएशन सेम रहे, और हमारी एक्सपेक्टेशंस, सप्लायर की एक्सपेक्टेशंस चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो वो अभी से एक्सपेक्ट कर रहा है और अपनी सप्लाई को मार्केट के अंदर इंक्रीज़ कर देगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस सेम रहें। अगर ये हमारी अजम्पशंस चेंज ना हो, ये सेम रहें, तो हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये सही साबित होता है। कहता है कि अदर थिंग्स जो हैं वो रिमेन सेम, कांस्टेंट रहें, तो अगर प्राइस बढ़ जाए मार्केट के अंदर किसी चीज़ की तो उसकी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर उसकी प्राइस कम हो जाए तो उसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इसके बाद हम इस एक्सप्लेन करते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल ली एग्स की, अब हम एग्जांपल लेते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जैसा कि दूध यूज़ करते हैं, दूध की हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर दूध की प्राइस बढ़ जाए तो इसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर इसकी प्राइस कम हो जाए तो इसकी क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। व्यूअर्स, हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है मिल्क की, दूध की हमने एग्जांपल ली है। देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ सप्लाई, 3 किस्म की सप्लाई होती है, जिसको पहली जो होती है उसको कहते हैं मार्केट प्राइस सप्लाई, जिसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो गलने सड़ने वाली, जिसकी लाइफ थोड़ी होती है, उसकी ज़िंदगी, जैसे कि दूध, फ्रूट, सब्ज़ियाँ जो मार्केट के अंदर आ गई हैं उन्होंने सेल होने, अगर वो सेल नहीं होंगी तो वो गल सड़ जाएंगी। डे टू डे मार्केट होती है जिसको हम मार्केट प्राइस सप्लाई कहते हैं, कि एक ही दिन के अंदर उसको, एक दिन या 2 दिन के अंदर उसको सेल आउट होना होता है, उसको हम स्टॉक नहीं रख सकते उसका। तो ये सबसे पहली एग्जांपल है। अगर हमने ज़ाहिर है मिल्क की एग्जांपल ली है, अगर उसकी प्राइस 50 है तो जो सप्लायर है वो उसको सप्लाई कर रहा है मार्केट के अंदर 5 लीटर। अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है 50 से 100 हो जाती है तो वो उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा, 10 लीटर कर देगा। मज़ीद फिर अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है 150 हो जाती है तो वो उसकी मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर देगा, 15 लीटर कर देगा। अगर फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है 150 से 200 हो जाती है तो वो उसकी क्वांटिटी सप्लाई को मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा, जो कि 15 से 20 हो जाएगी। इसको हम एक ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करते हैं। हॉरिजॉन्टल में हमने ले लिया क्वांटिटी सप्लाई, वर्टिकल एक्सिस पे हमने ले लिया प्राइस। प्राइस हमारी 50 से शुरू हो रही है, 50, 100, 150 एंड 200।
एक चीज़ का हमने गौर करना है, ये वाली जो स्पेस है, अगर हम 50, 100, 150 ले रहे हैं तो हमारी ये स्पेस एज़ इट इज़ एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए। जिस तरह हम इन दोनों के दरमियान एक ले रहे हैं, एक तरह का फ़र्क ले रहे हैं, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, तो इन दोनों के दरमियान जो एक एरिया है वो भी फिक्स होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाई लिया है 5, 10, 15 एंड 20। प्राइस 50 पे उसने क्वांटिटी सप्लाई की 5 लीटर, प्राइस 100 पे उसने क्वांटिटी सप्लाई की 10 लीटर, प्राइस 50 पे उसने 150 पे उसने क्वांटिटी सप्लाई की 150 लीटर, प्राइस 200 पे उसने क्वांटिटी सप्लाई की 20 लीटर। जब इन नुकात को मिलाएंगे तो हमें सप्लाई का कर्व मिल जाएगा, सप्लाई का कर्व मिल जाएगा। तो इसको ये था लॉ ऑफ सप्लाई। हम अज्यूम करते हैं कि अगर अदर थिंग्स रिमेन सेम, हमारी जो अजम्पशंस हैं वो सेम रहें, तो देन अगर हमारी प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज़ करेगी। इसी के उलट अगर हम इसको यहाँ से शुरू करें तो अगर प्राइस 200 है तो वो क्वांटिटी सप्लाई 20 कर रहा है। अगर प्राइस कम होगी 150 पे तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई कम कर देगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर मज़ीद प्राइस कम हो जाती है, 100 हो जाती है, तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को मज़ीद कम कर देगा। मज़ीद प्राइस कम होगी तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को मज़ीद कम कर देगा। प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिक आपकी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज़ होगी। लॉ ऑफ सप्लाई के बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई की। सप्लाई की टाइप्स कौन कौन सी हैं? इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है मार्केट पीरियड सप्लाई। ये मार्केट पीरियड सप्लाई क्या है? जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया, वो चीज़ें जिनकी लाइफ कम होती है, वो कमोडिटीज़ जिनकी लाइफ कम होती है, गलने सड़ने वाली होती हैं, उनकी मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई या तो 1 दिन या 2 दिन के अंदर उसको सप्लाई करना होता है। उसकी सप्लाई को हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। जो मार्केट के अंदर उसका स्टॉक आ गया उसको हमें सेल ही करना है, तो उसको हम कहते हैं मार्केट पीरियड सप्लाई। वो पीरियड 1 दिन का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, उससे ज़्यादा हम उसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। उस सप्लाई को हमने उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसको हमने डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेल आउट करना ही है, जैसे कि फ्रूट, सब्जियां, दूध, अंडे वगैरह। दूसरी टाइप है शॉर्ट पीरियड सप्लाई। शॉर्ट पीरियड सप्लाई ये है कि मार्केट के करीब तरीन कहीं आपका स्टॉक मौजूद है, एक फ़िक्स स्टॉक मौजूद है, उस फिक्स स्टॉक के अंदर आप उस मार्केट के अंदर सप्लाई थोड़ी बहुत सप्लाई बहुत कम मिकदार में आप सप्लाई कम कर सकते हैं या उसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तीसरी ये है कि लॉन्ग पीरियड सप्लाई। वो कौन सी है? जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी डिमांड बढ़ गई है कमोडिटी की, तो आप उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अपने डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। आप अपने जो इनपुट्स हैं उनको आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इनको हम अब एक ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करेंगे। 3 कर्व्स बनेंगे। ये है मार्केट पीरियड सप्लाई, शॉर्ट पीरियड सप्लाई, लॉन्ग पीरियड सप्लाई। लॉन्ग पीरियड सप्लाई, शॉर्ट पीरियड सप्लाई आपका वर्टिकल होता है। मार्केट पीरियड सप्लाई, जो शॉर्ट पीरियड सप्लाई है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होता है, थोड़ा सा लचकदार होता है बनिस्बत मार्केट पीरियड सप्लाई के। जो लॉन्ग पीरियड सप्लाई है वो हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें लचक ज़्यादा होती है। उसमें जो सप्लायर है वो अपनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकता है। उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाए या कम करे, अगर प्राइस कम होती है या बढ़ती है। सो व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।